होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अरे माँ बाप ने अगर पाला पोसा नहीं होता, माँ ने गर्भ में नहीं उपकार किए होते, तो शायद क्या आपका यहाँ जन्म होता? नहीं होता। पिता ने अगर संस्कार नहीं दिए होते, तो क्या आज आप मंदिर में बैठकर जिनवाणी सुन पाते? नहीं। पर व्यक्ति का जब तीव्र 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 पुण्य का उदय आता है, किए गए उपकारों को भी वह तत्क्षण भूल जाता है। वो यही कहता है, मेरा पुण्य था, मेरा पुण्य था, सो माँ ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया। ये भले ही तुम कितने ही ज्ञान की बातें उपादान से अपने शक्ति से कह देना, पर ध्यान रखना निमित्त रूपी उपकार तुम्हारे ऊपर नहीं होते, माता पिता सच्चे देव शास्त्र गुरु के, तो आप आज धर्म सभा में बैठने की योग्यता नहीं रखते। धर्म सभा में बैठे हैं हम, घर में, परिवार में, समाज में एक प्रतिष्ठित बनकर घूम रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं आपके माता पिता, बुजुर्ग और सबसे अधिक परोपकारी गुरु का अगर उपकार नहीं होता, तो शायद इन जिन मंदिरों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हुए माताओं आप नहीं मिलते। जाकर देख लेना। दक्षिण की यात्रा में हमने अपनी आंखों से देखे हैं विशाल विशाल बड़े बड़े जिन मंदिर आज बदल कर किन्हीं अन्य मंदिरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अगर वह दिगंबर गुरुओं की उपकारों का स्मरण आप नहीं करोगे, तो शायद आप जैसा कृतघ्नी, आप जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं होगा। क्योंकि तिरुवल्लाचार्य महाराज अपने नीति ग्रंथ में कहते हैं, सबसे बड़ा पापी संसार में अगर कोई है, तो उपकारी के उपकार को भूलने वाला वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह इंसान, वह जीव सबसे बड़ा कृतघ्नी और सबसे बड़ा पापी है। एक अक्षर का भी अगर किसी ने उपकार किया है, एक चवन्नी अठन्नी का भी, क्योंकि आज धन के मायनों से समझाना पड़ता है, एक अक्षर क्या, एक चवन्नी अठन्नी का भी किसी व्यक्ति ने आपको उपकार किया है, समय पे आपके लिए सहयोग किया है, मदद किया है, उसका उपकार आपको स्मरण में रखने की आवश्यकता है। फिर तो माता पिता के कितने उपकार है, और माता पिता से भी बढ़कर उन निर्ग्रंथ गुरुओं के कितने उपकार है। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु हो चुके जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपनी तपस्या बलिदान कर दी, मात्र समाज के धर्म के हित के लिए। क्या हमें बोध है? नहीं है। सुंदर आलीशान बंगलों में हम रहते हैं, बढ़िया एसी कूलर पंखे, उसमें रहते रहते हम भूल चुके हैं दिगंबर गुरुओं का कितना बड़ा उपकार हमारे इस जैन धर्म पे है। भूल चुके हैं। क्या आप सभी दिगंबर जैन हैं? आप सभी दिगंबर जैन हैं? बोलो हाँ। नहीं है? दिगंबर जैन हैं? कहाँ से हो दिगंबर? कहाँ से दिगंबर हो? एक नहीं, दो नहीं, चार चार, 10 कपड़े पहने भी अपने आप को जैन साहब, रितेश जी दिगंबर जैन कहलाते हैं। ये ध्यान रखना दिगंबर जैनियों, कान खोलकर ध्यान रखना। आप अपने आप को दिगंबर जैन कहते हो ना, तो ये दिगंबर गुरु की बदौलत है। दिगंबर गुरु नहीं होते तो आज दिगंबर समाज नहीं होती। किस बात के दिगंबर, किस बात के दिगंबर जैन हो आप? सर से लेकर नख तक आप कपड़ों में और आभूषणों में और पता नहीं किन परिग्रह से लदे हुए हो। मात्र और मात्र ये दिगंबर गुरुओं की ही बदौलत है, जिनकी बदौलत आज आप दिगंबर जैन समाज के मुखिया और ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। पर उनके उपकारों को हम भूल चुके। क्यों? आज मुझे पद मिल गया, आज मुझे सब कुछ मिल गया। कहां के गुरु? हमें तो सब कुछ मिल गया।
भूलो मत नीतिकारों ने, और मात्र जैन धर्म के ही नीतिकारों ने, आचार्यों ने नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी नीति पे खोज लेना, सभी नीतिकारों ने यही लिखा है कि पापियों का सबका सबसे बड़ा सरदार अगर कोई है तो किए गए उपकारों को भूलने वाला वह कृतघ्नि है। गुरुओं के उपकारों को याद तो करो माताओं। आज आज जो ये आप तीर्थंकरों की पूजा मंदिरों में बैठकर खुले सर खुले दिमाग आके कर रहे हो ना, ये मात्र उन निर्ग्रंथ गुरुओं की ही बदौलत है। अगर वे सीना तान कर सबके सामने खड़े नहीं होते ना, तो आज आपके आने जाने के रास्ते भी बंद होते। लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे से पता है, लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे से इतिहास पता है डालीगंज कर गेट के। पर नीरज जी, उन पर भी कट्टा रखने वाले मिलते हैं। ये कृतघ्नि है, ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है, अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त मानने वाले हैं। धिक्कार है ऐसे धर्मात्माओं पर जो मात्र धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं और किए गए गुरुओं के उपकारों को, गुरुओं को तक भूल जाते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक व्यक्ति गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो निर्ग्रंथ साधुओं का चरित्र चारित्र और उनका परोपकारमय धर्म समझने की आज आवश्यकता है। क्यों आज की पीढ़ी गुरुओं से दूर हो रही है? क्यों आज की पीढ़ी गुरुओं से दूर हो रही है? मात्र उनके उपकारों का एहसान आज की ही पीढ़ी को नहीं है, बुजुर्गों को ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी को आप क्या खाक सिखाओगे? पता है कितने आचार्यों ने समर्पण किया, कितने निर्ग्रंथ मूल्यों को बलि चढ़ना पड़ा? होश नहीं है। माताओं जैसे जैसे तेल तिलहन से निकलता है, ऐसे ऐसे उस कोलू में, जानते कोलू? पहले जमाने में कोलू चलता था जिसमें वह तिलहन डाली जाती थी, सरसों तिल आदि, उससे तिल निकाला जाता था, बैल चलता था उस बड़े बड़े कोलू में। मैं जब कहता हूं ना, मेरे तो रोंगटे खड़े होते। आप जानो, आपका काम जाने। माँ एक नहीं दो नहीं 700 मुनिराजों को एक साथ उस कोलू में पेला गया था, फिर भी मुनिराज के मुख से ची नहीं निकली थी धर्म को बचाने के लिए। आज हम धर्म को तक बेचने के लिए तैयार है। धर्म क्या, गुरु को तक बेचने के लिए तैयार होते हैं अपने स्वयं के मान सम्मान ईमान और धन की सुरक्षा के पीछे। कहां गया वजूद? कहां गया वजूद? किस बात के हम धर्मात्मा? कहने वाले फिर हमें बुरे लगते हैं, कठोर शब्द लगते हैं, पर सत्यता यही है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मात्र परोपकार के लिए दिया। ठीक है, परोपकार के साथ उन्होंने स्वयं का उपकार किया भी, पर ज्ञानियों, कम से कम आप पे किए गए उपकारों का बोध तो करो। नहीं कुछ कर पा रहे हो, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 24 घंटे में माँ ऐसा कभी समय जाता है? 24 घंटे में 1 मिनट आधा मिनट उनके उपकारों का हम बोध करते हैं? नहीं। कभी ये भावना भाकर हम अपने मुख में ग्रास रखते हैं कि उपकारी गुरुओं के निर्विघ्न आहार हो जाए, फिर अपने मुख में झूठा करूं? नहीं। सुबह उठते ही आजकल बेड टी चालू हो गई है, वही खाओ वही पियो, वही मोबाइल वही टीवी वही खाओ, सब कमरे में ही व्यवस्था हो गई है। क्या करें? आने वाली पीढ़ी को दोष मत दो, आने वाली पीढ़ी को, माता पिताओं दादा दादियों दोष मत दो। आपको कितना है, आपको उनके उपकारों का कितना वजन और कितना बोझ याद है, ये याद करो और फिर आने वाली पीढ़ी को दोष दो। भूल चुके हैं कितने निर्ग्रंथ गुरुओं की खुलेआम गर्दन अलग की है। 2-4-8 दिन अफसोस करते, अरे हम तो खिलाफ है, हम ये करना चाहिए, सरकार को ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे। जैसे ही 8वें दिन वह सरकार आके तुम्हारे चरणों में गिर जाती है, हाथ जोड़ती है, धन का लालच देती है, फिर भूल जाते हैं, फिर वही जीत के आ जाती है। क्या है विडंबना? क्यों भूल रहे हो साधुओं के उपकारों को? एक अगर कथाएं करने लग जाऊं ना, तो 4 महीने कम पड़ जाएंगे। ऐसे उपकार निर्ग्रंथ साधुओं के हैं। आज ये जो जैन समाज बची है ना, जितनी भी बची है, वह मात्र उनकी बदौलत बची है। फिर भी गुरुओं को बारे में बोलने के लिए क्या जाता है?
फिर गुरुओं के बारे में बोलने के लिए क्या जाता है, फिर जागे जी कहते, बुरी नहीं मानना, मैं तो कह रहा हूँ, कह ही देता हूँ। फिर जागे जी कहते हैं, फिर जागे जी कहते हैं। महाराज को क्या है, महाराज तो गुस्सा करते, महाराज तो डांटते रहते हैं। किस लिए डांट रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किस लिए समझा रहे हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। ये सत्य को समझो, ये सत्य को समझो। अगर अगर वह रुख गुरु ने उस समय और आज नहीं अपनाया होता तो ध्यान रखना, समाज कब की तहस नहस हो जाती, कब की तहस नहस हो जाती। आप आंखें खोलकर आगम ग्रंथों को वहां पढ़ो, आंखें खोलकर आगम ग्रंथों को पढ़ो। ये बहुत सारी समाज आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, हमने गुरु के माध्यम से इतिहास पढ़ा है। कई सारी समाज, पाटोदी जी, खंडेलवाल समाज, अग्रवाल समाज और ऐसी कई सारी समाज है जिनका इतिहास आगम ग्रंथों में लिखा है। किन्हीं कारणों से परिवर्तित होने के बाद ऐसे ऐसे आचार्य महाराज हुए, उन्होंने आहार जल का त्याग कर लिया। जब तक 100 श्रावक जो मेरा धर्म छोड़ के गए, दूसरे से मतलब नहीं, जो मेरा धर्म छोड़ के गए हैं, वे जब तक परिवर्तित होकर जिन धर्म को धारण नहीं कर रहे हैं, वितराग प्रभु गुरु को नहीं मान रहे हैं, तब तक मेरा आहार जल का त्याग। आज का कोई होता तो यही कहता, कैसे ढोंगी देखो, अपना बनाने के चक्कर में भूखे मर रहे हैं, यही कहेगा आज का इंसान। उनके उपकारों का हमें बोध नहीं है, कितना बड़ा समर्पण और कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। अगर उस समय पे वे प्रतिदिन 100 श्रावक नहीं बनाते तो आज क्या बचते, आज क्या बचते। आज अगर कोई ऐसे करने लग जाए ना तो धीरज भाई कहेंगे, भैया दूर रहो, तुम रहे तुम्हारा धर्म रहे, हमें न धर्म से मतलब न गुरु से मतलब। ऐसे गुरु तो हमने देखे ही नहीं है। क्या करे, आज दोनों तरफ से बजाने वाली समाज हो चुकी है। जब तक मेरी प्रशंसा करो, मेरी वाह करो, तब तक जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा सा ही नाम लेना रावका जी का बंद कर दिया तो कल से कहेंगे गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, अब नहीं जाना है। अपनी सोच के बारे में सोचो। कितना बोध है हमें गुरु के उपकारों का। कितनी बार खिलाते हो माँ, कितनी बार गुरु को दिन में खिलाते हो। घर में स्वयं 4 बार खाते हो, नहीं 2 बार तो खाते ही खाते हैं। घर वालों को कितनी बार खिलाते हैं, स्वयं कितना कार्य करते हैं और करवाते हैं। सोचो गुरु को कितना सारा देते हैं। कितनी बार खिलाते हैं दिन में, 1 बार खिलाते हैं और निकालते कितनी बार है, लेते कितनी बार है। जितनी बार जाते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ लेते ही लेते हैं। चाहे मुख से जिनवाणी सुन ले, चाहे कुछ ले ना ले, पर कम से कम इतनी भावना तो नहीं रहती। कुछ मिले ना मिले, इतनी भावना तो रहती है कि गुरुजी कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। वे भले ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वे भले ही अपने ध्यान में लगे, भले ही अपनी साधना में लगे हैं, पर भावना तो श्रावक की यही रहती है, हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे दे। आंख उठा के देख ही ले, वे अपनी साधना छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए सब कुछ दे रहे हैं। और आपका इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि उनके उपकारों को याद रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी उनके लिए कुछ करो, कुछ मत करो, पर कम से कम 24 घंटे में अपने मुख को झूठा करने से पहले उन उपकारी गुरुओं का एक बार स्मरण तो कर लो। क्या उन निर्ग्रंथ गुरुओं ने आहार किए, क्या उनके आहार निर्विघ्न हुए? आज व्यक्ति सोचता है, आज का श्रावक यही सोचता है कि लखनऊ चले गए तो लखनऊ वाले जाने, सादतगंज गए तो वहां के समाज जाने, हमें क्या लेना देना। नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं ना, मैं एक घटना के लिए कह रहा हूं, मैं तो सामान्य बात कह रहा हूं। अपने हृदय को हर व्यक्ति टटोल के देखे। मैं तो पूरे समाज के लिए कह रहा हूं। 1 2 4 6 10 लोग होने से काम नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है मैं सेवा करूं, पर यह ध्यान रखना 2-4 दिन में, 1 दिन में कोई व्यवस्था नहीं होती। अरे सेवा ही करनी है तो ऐसे श्रावक और ऐसे भी जीव है जो अपना घर परिवार छोड़कर महीनों गुरु की सेवा में ले लगे हैं। घर छोड़कर गुरु की सेवा के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए, आहारदान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी भावना भी कभी हम संजोए ना,
ऐसी भावना भी तो कभी संजोए। पर माँ तो सोचती है अरे बड़े महाराज आहार नहीं ले रहे हैं, अब छोटे महाराज को कौन देगा, रहने दो, बड़े महाराज लेंगे, बड़े महाराज वैयावृत्ति कराएंगे तो ही चलेंगे, तो ही आहार देने जाएंगे, नहीं तो छोटे महाराज तो महाराज है ही नहीं है। क्या करे, जहाँ बड़ा नाम, बड़ी फेम, बड़ी प्रसिद्धि मिलती है वहाँ तो आगे पीछे सैकड़ों घूम रहे हैं। पर लखनऊ के ज्ञानी और लखनऊ ने बाहर के भी जितने आए हैं, मैं सभी से यही कहता हूँ, जो बहुत अच्छे प्रवचन करना जानते हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रभावना है, माँ उनके लिए तो दुनिया चौका लगा ही रही है। पर कम से कम ऐसे 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 भी साधु आज समाज में है, नगरों में हैं, जिनको देखने के लिए कोई नहीं है। वहाँ जाकर कभी हमने पूछने का प्रयास किया? नाम के लिए, पटिया के लिए लाखों करोड़ों देने वाले संसार में, देश में बहुत सारे हैं, पर ऐसे निर्ग्रंथ उपकारियों के प्रति उपकार करने की भावना से वहाँ जाकर 4 दिन 8 दिन कभी हमने चौका लगा के पड़घान करने का प्रयास किया? हर कोई सहजता से बुराई करता है, अरे हमने तो शिखर जी में देखा, वे सुल्लभ जी ऐसा कर रहे थे, वे महाराज ऐसा कर रहे थे। कहना बहुत आसान होता है माताओं, कहना बहुत आसान होता है, लेके जाओ ना समय शिखर जी, 8 दिन का समय लेके चले जाओ, 4 वंदना करो और 4 दिन बचे हुए जितने निर्ग्रंथ साधु हैं उनको पड़गान करके आहार दो ना। क्यों शिल्लकों को और क्यों साधुओं को अपनी चर्या में दोष लगाना पड़ेगा? हम सहजता से कहते हैं अरे वो तो ऐसा कर रहे थे, वो तो वैसा कर रहे थे। तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, तुम अपने किए गए उपकारों का बदला कम से कम आहार दान करते, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करते हुए तो चुकाओ। पर महाराज कहाँ फुर्सत है, ज्यादा लगा तो हम नौकर पहुंचा देंगे, पैसे भी पहुंचा देंगे, बनवा ले, खा ले और हो जाएगी नाम मेरा। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। परोपकार 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 ये सृष्टि का नियम है, इंसानों का नहीं। जीव के लिए मात्र नहीं कहा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये 5 अजीव अचेतन द्रव्य भी दूसरे का उपकार करते हैं। ये शरीर तुम्हें पुद्गल से मिला, श्वासोश्वास पुद्गल से मिला, जन्म मरण तुम्हें पुद्गल से मिल रहा है। उस पुद्गल का इतना तुम्हारे ऊपर उपकार है तो आपका कुछ कर्तव्य नहीं बनता आपके उपकारी के प्रति उपकार करने का? कितना कितना हम उपकारों को समझ रहे हैं और कितना हमें भान है किए गए उपकारों का। खुलेआम 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 श्रावकों की गर्दनों को और श्रावकों की क्या, साधुओं के तक टुकड़े करे गए। 700 मुनियों को घानी में पेला गया। अपनी धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए मुंह से ची भी उन्होंने नहीं किया। क्या उनके पास साधना नहीं थी? क्या तपस्या से वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे? आज एक मिथ्या दृष्टि मंत्रवादी मंत्रों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकता है। क्या उस समय के मुनिराज मंत्रों के माध्यम से क्या कुछ नहीं कर सकते थे? क्या 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था? वह विष्णु कुमार महाराज ही आए थे ना, कौन श्रावक आया बचाने? वे 700 मुनिराज और अकंपनाचार्य इतने निमित्त ज्ञानी थे, वे पहले ही विहार कर जाते, बहुत कुछ कर सकते थे, पर नहीं किया। ये भक्तांबर की भी जो कथा आज आधी अधूरी आप सुनते हैं, ऐसी ये कथा भी नहीं है।